नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने एक बहुत बड़ा अटैक देखा था यूएस द्वारा, जो कि खर्ग आइलैंड पर किया गया। और ये अटैक पूरी तरीके से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। खर्ग आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी टच नहीं किया गया था। और सिंपल सा बहुत बड़े बड़े यहाँ पर ख्वाब लेकर के ट्रंप ने जो अटैक किया था, उसमें ट्रंप ने कहा कि हम पूरी सिविलाइजेशन को एक रात में ख़त्म कर देंगे। हमारा अटैक अब शुरू हो चुका है। ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स, ईरान के ब्रिजेस को और उनके पूरी तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे एक रात के अंदर, एंड द होल सिविलाइजेशन विल एंड। बहुत सारे कयास लगाए गए इसके ऊपर कि क्या ये लोग कहीं न्यूक्लियर अटैक की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये पूरे ईरान को समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं, दे विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईरान एंड दे आर डन एंड डस्टेड विद ईरान, क्या ये इसकी बात कर रहे हैं। बड़ी बड़े मतलब बातें हुई कल। बहुत सारे लोगों ने इसको बोला भी कि ट्रंप ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और ट्रंप जो है वो ठीक एक दिन बाद फाइनली इस मैटर में दोनों तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से और यूएस की तरफ से कुछ एक समझदारी दिखाई गई और फाइनली सीज फायर हुआ, जहां पर ट्रंप ने कहा कि अभी जब तक बातचीत नहीं हो जाती मैं कोई भी स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। तो यही पॉइंट था, यही प्रॉब्लम था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ रहा था, और इसीलिए उनकी मजबूरी भी बन गई थी ये स्ट्राइक्स, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया दे आर कंप्लीटली ऑन देयर बैकफुट। उनको भी समझ में आ गया कि वो पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर सकते। उनका जो रिजीम चेंज का सपना था वो भी बिना बूट्स ऑन ग्राउंड वो भी पूरा नहीं हो सकता। बूट्स ऑन ग्राउंड वो उतार नहीं सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करना चाहते इतनी सारी डेथ। तो ये सारे असमंजस में फंस करके अब फाइनली सीज फायर तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो ये शुरू हुआ था धमकी से, धमकियों का सिलसिला लंबा चला, सिविलाइजेशन को एंड करने की बात है, और फाइनली अब हम सीज फायर तक पहुंच गए हैं। तो क्या हम ये मान करके चलें कि अब इस मैटर के अंदर और स्ट्राइक्स देखने को नहीं मिलेंगी? क्या ये वॉर पूरी तरीके से रुक गया है, और क्या ये सीज फायर एक इट विल टर्न आउट इनटू अ वेरी गुड डील? तो ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये एक सवाल है आपके सामने, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है। एक झटके में आप मतलब 5 सेकंड के अंदर आप इसका सही जवाब दे दोगे। ईरान कौन से रीजन में लोकेटेड है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और आप देखते ही इसको 5 सेकंड में बोल दोगे वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे सिंपल सिंपल 50 सवाल करके आप 40 करोड़ तक के बेनिफिट्स जीत सकते हो, और इसमें हार्ड कैश भी इन्वॉल्व है, ये चीज़ होगी कैसे? तो 11 अप्रैल को यूसीएससी प्लस का एक क्विज कंपटीशन है, यानी कि अनअकैडमी के यूसीएससी प्लस का 11 अप्रैल को 11 बजे और 5 बजे 2 स्लॉट्स में एक टेस्ट है। 50 क्वेश्चन का ये क्विज है, और ऐसे ही इसी लेवल के सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आपने सही कर दिया तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर टॉप अगर 32 लोगों में आ जाते हैं, तो उन टॉप 32 लोगों को जहाँ पर भी आप भारत देश में हो, आपको फ्लाइट, आपके टिकट्स, आपका होटल में रुकना, आपका खाना पीना, सब कुछ जो है वो अनअकैडमी उठाएगा। आपको लेकर के दिल्ली लाया जाएगा, और दिल्ली में फिर एक मेगा क्विज कंपटीशन होगा। जो 32 लोग को सेलेक्ट किया गया, इनकी 16 टीमें बनेंगी, 2 ईच की, और इन टीमों को आपस में क्विज कंपटीशन करवाया जाएगा। एक पूरा मेगा क्विज कंपटीशन होगा। उसमें जो फर्स्ट नंबर पर टीम आएगी उसको 5 लाख रुपए हार्ड कैश मिलेंगे। बाकी के बेनिफिट्स तो बाद की बात है, ये कैश की बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ। सेकेंड जो टीम आएगी उसको 2 लाख रुपए उसमें मिलेंगे। थर्ड जो टीम आएगी और फोर्थ जो टीम आएगी उसको 50,000 ईच मिलेंगे। तो ये पूरा जो हमने अवार्ड है ये आपके लिए रखा है। इसमें 8 लाख तो सिर्फ कैश है, और उसके बाद 40 करोड़ तक का स्कॉलरशिप्स, गारंटीड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये ऑफर आप जाने मत दीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसके लिए जरूर से रजिस्टर कर लीजिए। एक बार अपने हम लक भी आजमा लेते हैं, तो 50 ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करके अगर हमें कुछ बेनिफिट मिलने का चांसेस है तो कोशिश कर लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यूएस और ईरान ने फाइनली इस मैटर के अंदर दोनों तरफ से पहली बार कोई पहल देखी गई है। शुरू से पहले ट्रंप कह रहे थे बहुत अच्छी बात चले, ईरान कह रहा नहीं कोई बात नहीं हो रही है। ईरान कह रहा था कि मेरी तो ये शर्तें जी, ये मानोगे तभी हम बात करेंगे। यूएस उस शर्तों को मानने का तैयार नहीं था। दोनों तरफ से एक पूरी वॉल खिंची हुई थी, वो वॉल फाइनली ब्रेक की गई है। यूएस और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुए इस मैटर के अंदर, और ये सब जो ट्रंप का पूरा जो स्टेटमेंट था कि ऑब्लिटरेट कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे, जस्ट उसके 1 घंटे बाद ये इस सीज फायर पर पहुंच चुके हैं। अब ट्रंप ने प्रॉमिस किया है इस पूरे मामले में, ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी किया ट्रंप ने, कि मैं जो स्ट्राइक्स हैं उसको, बॉम्बिंग है ईरान के ऊपर, उसको 2 हफ्तों के लिए यानी कि 2 वीक्स के लिए उसको रोक रहा हूं, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू ओपनिंग ऑफ द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि इसमें पहली एक्ट
ईरान को करना है। ईरान को सबसे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर आउट करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा पूरी तरीके से। कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई अटैक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा कंप्लीटली खोलेगा और उसके बाद ट्रंप का ये प्रॉमिस आता है कि भाई मैं अपनी जो बॉम्बिंग है, अपनी जो स्ट्राइक्स है, उसको 2 हफ्तों के लिए रोक दूंगा ना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, एटलीस्ट वो प्रेशर हट जाएगा। और यही मतलब मेन कंडीशन थी ट्रंप की, वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोई बॉम्बिंग नहीं करेंगे, कोई स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मिस की जा रही है वो ये है कि इस पूरे सीज फायर डील के अंदर लेबनान का नाम कहीं नहीं आया है। अब क्या इजराइल विल कंटिन्यू अटैकिंग लेबनान? तो फिर क्या ये वॉर पूरी तरीके से रुक पाएगा? क्या वो सीज फायर हो पाएगा? वो अभी भी एक पूरी असमंजस बने हुए हैं। अगर आप सीज फायर कर ही रहे थे, कंडीशंस लगा ही रहे थे, तो इसमें सबको इंक्लूड कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता है। कोई कहीं पर भी स्ट्राइक्स नहीं करेगा। लेकिन ठीक है, खैर एक शुरुआत तो हुई, कम से कम आगे चल करके डील हो जाए, यही हो जाए और पूरा मामला शांत हो जाए, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी वापस से अपने ट्रैक पर आने लगे और हम लोग को भी जो समस्या, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान पहले खोलेगा और उसके बाद ये लोग जो है उसके बाद ये लोग बातचीत अपनी शुरू करेंगे और 2 हफ्ते तक कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगे। एंड देन देखते हैं कि वो कैसे डील में टर्न आउट होता है। ये सब कुछ हुआ जब ट्रंप ने कल धमकी दी कि हम पूरे सिविलाइजेशन को यहाँ पर एंड कर देंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मिस हैंडलिंग की वजह से सारी दिक्कतें हुई हैं। आप देखो कितना मिस हैंडल किया। 28 फरवरी को ये पूरा बवाल शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उस समय उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे, फिर ऑब्जेक्टिव्स बार बार चेंज होते रहे, रिजीम चेंज तक ये लोग पहुंचे और अब फिर वापस ये अपने ढर्रे पर अगेन यू टर्न लिया और आ गए कि नहीं, रिजीम चेंज तो कर ही दिया। कैसे कर दिया? तो अरे सारे लीडर तो मारे गए, जो नए लीडर्स हैं वो कम रेडिकल हैं, तो रिजीम चेंज हो गया। तो ये वही वाली बात है कि गंगाधरी शक्तिमान है, वही वाली चीज़ वहाँ पर ईरान के अंदर हो रही है। ट्रंप को बस घोषित करना है कि वो जीते हुए हैं। जैसे ईरान ने घोषित कर दिया कि हम तो जीत गए, देखो हमें ख़त्म नहीं कर पाए लोग। तो वही वाला पूरा थेथोलॉजी पर ट्रंप की पीएचडी वैसे भी है, तो वो वही करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 28 फरवरी को पूरा मैटर शुरू हुआ और थ्रेट का जो सिलसिला था वो एक्चुअल में मार्च 21 से शुरू हुआ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है, वो थ्रेट कब देते हैं? जब वो बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ट्रंप बैकफुट पर आए, जब उनको नुकसान होना शुरू हुआ, इस पूरे वॉर में प्रेशर बनना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ, तो वो थ्रेटन करना शुरू करते हैं ईरान को। जब वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं तो उनको वो थ्रेटन करते हैं। मार्च 21 को वो सबसे पहला यहाँ पर डेडलाइन देते हैं और कहते हैं कि 48 घंटे तुम्हारे पास, 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो फिर मैं पूरी तरीके से आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनको अटैक करूंगा और आपका जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड धीरे धीरे ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये पहला डेडलाइन था 48 घंटे का। लेकिन इसमें ईरान ने इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। ईरान ने मतलब इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रंप लोगों को कंफ्यूज करते रहे। ट्रंप का एक ठीक डेडलाइन के खत्म होने से 12 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है क्या चल रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन चल रही है। ईरान कह रहा है ऐसी कोई डिस्कशन हो ही नहीं रही है। ईरान ने के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये कुछ नहीं, ये ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, हमारी गुड और प्रोडक्टिव बात होने की तो बात ही दूर की है, हमारी तरफ से तो किसी ने बात ही नहीं की है डोनाल्ड ट्रंप से या यूएस के किसी ऑफिशियल से या यूएस के किसी मीडिएटर से, हम किसी से भी इसमें कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, गुड और प्रोडक्टिव डिस्कशंस की तो बड़ी दूर की बात है। तो यहीं से बात समझ में आ गई और लोग कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप इज मे बी बाइंग टाइम and trying to again cope up with all his losses and again go back and strike। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप उसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने पेंटागन को कहा कि जब तक हमारी बातचीत चल रही है तब तक ईरानियन पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं होगा और 5 और दिन देते हैं। तो पहले 48 घंटा दिया, फिर उसको एक्सटेंड किया, कहा 5 और दिन देते हैं, यानी कि अब 21 मार्च से हम 26 मार्च पर आ चुके हैं। तो 26 मार्च तक का टाइम दे दिया गया। और उसके बाद इस बीच में ट्रंप जो है लगातार इन लोगों को थ्रेटन करते रहे। ट्रंप ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि बहुत जल्दी आप लोग सीरियस हो जाओ, नहीं तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां से नो टर्निंग बैक है और फिर आप ये मत कहना कि हमने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लगातार बीच बीच में ये थ्रेटन करते रहे और ये भी बोलते रहे कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। तो ये कंप्लीट मिस हैंडलिंग यहाँ पर दिखाई दिया। जैसे ही 26 मार्च आता है सबको लगता है कि चलो अब इसमें कुछ फाइनल कंक्लूजन आएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है उसका। अगेन देयर इज अ कंप्लीट स्टेलमेट, कोई बातचीत नहीं हो पाती और ट्रंप को लगता है और ट्रंप और बैकफुट पर जाते हैं। ट्रंप को लगता है यार ये तो लड़ने के लिए तैयार है, अब मैं क्या करूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से डेडलाइन को और लंबा खींचा। उन्होंने 10 दिन डेडलाइन और बढ़ा दी और 6 अप्रैल की यहां पर डेडलाइन दे दी। अब इस जो
26 मार्च और 6 अप्रैल के बीच का पीरियड था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने कुछ-कुछ डिस्कस भी की। जैसे मार्च 30 को ट्रंप ने कहा और बहुत श्योरली कहा, बड़ी कन्विक्शन के साथ कहा कि हम एकदम एक डील की तरफ बढ़ने वाले हैं और हो सकता है आने वाले कुछ एक आध दिन में आपको एक डील के बारे में पता लगे जो कि बहुत शानदार होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये जो रिजीम है, बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि ये ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जो बड़े ही उस समय रैडिकल लोग थे वो हट चुके हैं और अब यहाँ पर बड़ी रीजनेबल रिजीम आ चुकी है, जिससे हमारी बड़ी अच्छी बात हो रही है। देयर इज अ ग्रेट प्रोग्रेस दैट वी आर मेकिंग इन टॉक्स, और जल्दी हम एक डील की तरफ आ जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बहुत जल्दी पूरे बिजनेस के लिए खुल जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा और अगर कोई डील नहीं हो पाई, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, मतलब ये ना कहीं पर भी अपने आप को बेचारा नहीं दिखाना चाहते कि भाई तुम गरजू हो, तुम आओ हमारे पास डील कर लो। हम ये नहीं दिखाएंगे कि हमें डील की ज़रूरत है, वरना हारा हुआ दिखेगा और अपने लोगों को तो बताना है अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन, वो हल्ला करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ और हमारे साथ डील कर लो। ईरान ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैकफुट पे हो, हम बैकफुट पे नहीं हैं, हमारा जो लॉस होना था वो हो चुका, हमारे पास बहुत कुछ बचा ही नहीं है, लॉस जितना होना था वो तुमने कर दिया है, अब तो हम लड़ेंगे जी। तो इसमें इन्होंने धमकी दी कि भाई आपके सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स को हम टारगेट करेंगे, खर्ग आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सारी धमकी जो है वो ट्रंप ने यहाँ पर दे डाली, ये बात कह के कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। फिर अप्रैल 2 का उनका वीडियो है, आपको पता ही है। अप्रैल 2 इजराइल ने ब्रिज के ऊपर अटैक किया और ईरान का सबसे बड़ा जो ब्रिज था उससे पूरा धुआं निकल रहा था, बहुत लोग की उसमें घायल हुए, कई लोग उसमें मारे गए, लगभग 10 लोग बताया जा रहा था कि उसमें उनकी डेथ भी हो गई। अब इसका वीडियो ट्रंप डालते हैं। जो आदमी एक दिन पहले ये कह रहा है कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और हो सकता है किसी डील पर पहुंच जाएं, वो आदमी अप्रैल 2 को एक वीडियो डालता है और कहता है कि नाउ दिस ब्रिज इज कमिंग टम्बलिंग डाउन, और कहता है कि पूरी तरीके से आपको स्टोन एज में ले जाएंगे ईरान को। वो ऐसी बात करता है। अब आप बताइए, आप किसी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बातचीत करने की, अपने मतभेद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको जाकर के बोलें कि अरे तुम्हें तो ऐसा उठा के फेंक दूंगा, नाली में गिर जाओगे। मतलब आप ये किस तरीके का लॉजिक है? डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल आते आते फिर से अपने वही धर्रे पर जो है वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। शायद इनके आसपास के लोग इनको बताते हैं कि अरे कुछ नहीं, गरिया दो, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। इस टाइप का ट्रंप का एटीट्यूड रहता है और वो वही करते भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी धमकियों का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ब्रिज, नेक्स्ट ये वाले ब्रिज को मारने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को मारने वाले हैं और तुम्हारे लीडरशिप को सब पता है क्या होने वाला है। अप्रैल 4 आते आते ट्रंप ने कहा कि नाउ द टाइम इज़ रनिंग डाउन, और अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हारी पूरे सिविलाइजेशन का एंड हो जाएगा, पूरे ईरान को हम ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ट्यूसडे जो है वो पावर प्लांट डे होगा, ट्यूसडे विल बी ब्रिज डे, और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद वो एकदम अपने असली रूप में उतर आते हैं। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, ये सब कहते 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 अप्रैल 5 तक आते आते ट्रंप उतर आते हैं अपने अपने असली ढर्रे पे। जो शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो शब्द वो बोलना शुरू कर देते हैं। क्रेजी बास्टर्ड्स, ये है वो है, एफ वर्ड का इस्तेमाल करना, लगातार एक लाइन में 4-4 बार इस्तेमाल करना, वो ये करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक बात समझ में आ जाती है कि ईरान इनकी बात मान नहीं रहा है और इनको कुछ भी करके अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है वहाँ पर। अप्रैल 6 की डेट आती है, अप्रैल 6-7, भाई अप्रैल 6 लास्ट डेट थी। इन्होंने कहा चलो एक दिन डेडलाइन को और बढ़ाते हैं। एक दिन डेडलाइन को इन्होंने और बढ़ाया, फिर टाइम दिया कि देखो इतने बजे हम पूरा अटैक अपना शुरू कर देंगे, और उसके बाद डेडलाइन के पहले इन्होंने अटैक कर दिया। वो तो खैर एक्सपेक्टेड भी था। और कल अटैक करके इन्होंने बोला कि आज रात पूरी तुम्हारी सिविलाइजेशन को हम ख़त्म कर देंगे, अगले 48 घंटे के अंदर वी विल कंप्लीटली ऑब्लिटरेट ईरान एंड द होल सिविलाइजेशन विल डाई। लोगों ने कहा यार ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हैं क्या, क्या ये वहाँ पर मिलिट्री उतारने की बात कर रहे हैं क्या, किस तरीके से सिविलाइजेशन को ख़त्म करेंगे। सब लोग मतलब काफ़ी सत्ते में आ गए। तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ता। तो फाइनली चीज़ें यहाँ तक पहुँची जब, और रात में ये लोग पूरी सिविलाइजेशन को एंड करने जब चले थे, तो मतलब शुक्र ये हुआ उसमें कि दोनों तरफ से बातचीत के लिए एक चैनल जो है वो खुला रहा और वो चैनल के थ्रू बातचीत इनकी हुई और फाइनली इस पॉइंट पर पहुंचे। उसमें कहा जाता है कि मुश्तबा खोमेनी की तरफ से भी काफ़ी इंटेल आया है। मुश्तबा खोमेनी वाज लाइक कि यार क्या कर रहे हो, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स गेट ओवर विद दिस। और मुश्तबा खमेनी की तरफ से ये चीज़ अगर आई है, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा था मुश्तबा खामनेई का कहीं पिक्चर भी नहीं आ रही थी,
पूरी तरीके से वो इस वॉर से गायब थे, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल तो घायल, तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो मतलब होश में ही नहीं, ऑब्वियसली तो डिसीजन कहाँ से लेंगे, बीच में तो उनके मरने की भी खबर आ गई थी। तो मुश्तबा खामनेई एकदम से कहाँ से आ गए और उन्होंने कहाँ से ये आइडिया पुश कर दिया कि सीज फायर के लिए बातचीत करते हैं, वो एक सोचने वाली बात है। क्या ये मसूद पेशकियान की तरफ से आया है, क्या ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया है? चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इनकी तरफ से सीज फायर की बात आई हो, लेकिन फाइनली ये लोग सीज फायर तक पहुंच गए हैं। और अब ट्रम्प का कहना है कि रिजीम चेंज तो हो गया ही है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। ये रिजीम जो कि पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त थी, बहुत रेडिकल थी, बहुत अगेंस्ट, हमारे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थी, अब ये रिजीम हमने चेंज कर दिया, वहाँ पर बड़े स्मार्ट लोग बैठे हैं, बड़े रीजनेबल लोग बैठे हैं, तो उनसे बातचीत की जा सकती है। वो व्यक्ति जो अभी कल बोल रहा था कि हम सिविलाइजेशन को एंड कर देंगे, वो आज ईरान के रिजीम की तारीफ करने लगा। लेकिन फाइनली एक पॉइंट पर ये लोग पहुंचे हैं, और इस पॉइंट पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा बहुत शानदार मीडिएटर पाकिस्तान उसको कहा कि शहबाज शरीफ से मेरी बात हुई। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कितना सीरियस ईरान लेता है, ये बात हम देख चुके हैं पहले भी, और इसीलिए मुझे पूरा अगेन ये पूरा ज़ीरो लग रहा है ये पूरा सीज फायर, क्योंकि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान को ईरान समझता कुछ नहीं है। मे बी दे आर बाइंग टाइम नाउ, ये हो सकता है कि शायद वो अब टाइम बाय कर रहे हों इसमें, कि एक बार पूरा दोबारा से रैप अप करते हैं, दोबारा से वापस सब लोग आते हैं, जुटते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं और फिर हिट करते हैं इनको। तो मे बी दे आर बाइंग टाइम नाउ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जैसे नाम आया, मेरी सीरियसनेस जो है वो एकदम जीरो लेवल पर पहुंच गई कि भाई ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपना देश नहीं संभाल रहे, क्या मीडिएशन उसमें कराएंगे। खैर, इनसे बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने कहा कि भाई मैं 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं करूंगा अगर ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज खोल देता है तो, और इस शर्त पर इन्होंने फाइनली अपना अभी 2 वीक तक का सीज फायर कर लिया है। लेकिन आपने जो जितने सारे डेडलाइंस देखे, जितनी सारी सीज फायर टॉक्स देखी, जितनी सारी प्रोडक्टिव इनकी बातें देखी, ये देखा वो देखा, आप ट्रूली बताना और कमेंट करना इस वीडियो के अंदर, क्या आपको सही में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विल फॉलो हिज सीज फायर डेडलाइन, और क्या आपको ये लग रहा है कि सही में ईरान इज नाउ बाइंग टाइम? इट कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, क्योंकि एकदम से मुश्तबा खामनेई का नाम आना और ये सब, देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड ईरान, कुछ तो पीछे की तरफ चल रहा है, जहां पर मसूद पेशकियान कुछ जो है वो पॉलिटिक्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से मुश्तबा खामनेई का नाम यहाँ पर आना अगेन फिर से शुरू हो चुका है। आप देखिए उनकी फोटोज फ्लोट करना शुरू हो चुकी हैं, उनके स्टेटमेंट्स फ्लोट करना शुरू हो चुके हैं। उसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकली ईरान के अंदर इस टाइम पर क्या चल रहा है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।